सरकारी नौकरी एक ऐसी चीज है जो सब चाहते हैं कि उनको मिल जाए, उनके बच्चों को मिल जाए, चाहे वो कोई भी सरकारी नौकरी हो। और लेकिन सरकारी अस्पताल में कोई दिखाने जाना नहीं चाहता, ये तो सभी को पता ही है। बट गवर्नमेंट जॉब के लिए जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उसमें सूर्य का एक बहुत अच्छा योगदान रहता है। बिना सूर्य के सरकारी नौकरी मिलने की संभावना तो रहती है, लेकिन अगर सन का साथ मिल जाए तो थोड़ी अच्छी पोस्ट मिल जाती है। सन का दशम भाव से जितना अच्छा स्ट्रांग कनेक्शन बन जाए उतनी अच्छी पोस्ट मिलने की संभावना होती है। सरकारी नौकरियों में तनख्वाह भी बहुत होती है और ऊपर का खाने को भी बहुत मिलता है। बहुत से लोग तो मैंने सुनता था पहले, अभी का तो नहीं पता, कि तनख्वाह ही नहीं लेते थे। खास तौर पे पुलिस वुलिस वाले जो पहले के होते थे, आज से मतलब जब मैं स्कूल में रहा हूँगा 93 94 95 में, तो उनको वैसे ही इतना मिल जाता था, सेवा इतनी हो जाती थी जनता के द्वारा, क्योंकि जनता की सेवा करना ही सरकारी लोगों का काम है। तो जनता भी उनकी सेवा करती है, इट्स ए टू वे प्रोसेस। तो जब सूर्य अच्छा होता है कुंडली में तो बहुत अच्छी सेवा करवाता है वो जनता के द्वारा, क्योंकि आप अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। और कुंडली में इसको कैसे देखते हैं, ऐसे एक हॉरोस्कोप है, एक जातक अपनी पत्नी का हॉरोस्कोप लेके आए थे मेरे पास कुछ साल पहले। तो मैंने, और उनकी सरकारी नौकरी लग नहीं रही थी, बहुत समय से वो प्रयास कर रही थी, और मैंने उनकी कुंडली देखी। और उस समय मैंने उस समय का रूलिंग प्लैनेट भी देखे थे, उसमें सन आ रहा था और उनकी कुंडली में भी सूर्य का कनेक्शन बन रहा था। मैंने कहा इनकी सरकारी नौकरी तो लग के रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज उनके पास सरकारी नौकरी है, एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, अपनी परमानेंट जॉब है। और उसके पहले वो अडॉक पे थी, मतलब संविदा नियुक्ति थी, और हो नहीं पा रही थी। तो जिस भी स्टेट में वो थी, उस स्टेट में एग्ज़ाम हुए, उसमें उनका नाम आया। और ऐसा हुआ कि उनका नाम पहली लिस्ट में नहीं आया, लेकिन जिनके नाम आए थे उनमें से एक दो लोग हट गए, उन्होंने किसी कारण से ज्वाइन नहीं करा, तो फिर इनको उनकी जगह प्रमोट करके और नौकरी मिल गई। बाकी जो होता है नौकरी पाने के लिए, वो सब तो होता ही है, तो उसको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो तो सेल्फ अंडरस्टूड है, बिना उसके भारत में कोई काम ना पहले हुआ था ना आज होता है। आज जबकि 100 गुना खराब हालत हो गई है। सो हम देखते हैं उस हॉरोस्कोप को। चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और ये वो हॉरोस्कोप है। इस कुंडली में जब मेरे को ये हॉरोस्कोप दिखाया गया था, तब समय चल रहा था इनकी कुंडली में, जो दशा थी गुरु की दशा में, इनका जो अंतर चल रहा था, बुध का अंतर चल रहा था। और मैंने उनको कहा था कि इन हॉरोस्कोप को मैंने देखा, तो मैंने कहा था सरकारी नौकरी तो आपकी कुंडली में डेफिनेटली है। क्यों कहा था, 10th कस्पल सब लॉर्ड गुरु है, और सूर्य गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। गुरु का जो नक्षत्र स्वामी है चंद्रमा है। और चंद्रमा को हम देखें तो चंद्रमा गुरु के सब में है, चंद्रमा अपनी नक्षत्र में है। डिले क्यों हो रहा था, क्योंकि चंद्रमा खुद जो है वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो एक ऑब्स्टिकल क्रिएट हो रहा था इनकी प्रयासों में। तो ये संविदा नियुक्ति में थी, लेकिन जैसे ही समय आया, सही समय आया 2023 में, 22 23 में इनकी जॉब लगी थी। मर्क्यूरी को हम देखें, मर्क्यूरी बुध जो है इनकी कुंडली में अपने ही नक्षत्र में बैठा है, राहु के उप नक्षत्र में बैठा है। मर्क्यूरी इस कुंडली में लाभ स्थान में बैठा हुआ है। राहु को हम देखें तो वो अष्टम भाव में है, लेकिन राहु का जो उप नक्षत्र स्वामी है वो गुरु है, और जो नक्षत्र स्वामी है शुक्र है। इस राहु पर शनि की दृष्टि भी आ रही है। शनि यहाँ पे क्या है, छठे घर का स्वामी, जो कि नौकरी को देने वाला, इसका शक्ति शनि के पास है। पंचम भाव का भी स्वामी है शनि, और शनि राहु पे दृष्टि डाल रहा है। तो राहु छठे घर का एजेंट है, नौकरी देने वाला एजेंट है। उसने नौकरी दी, संविदा नौकरी दी, बाद में वो पक्की हो गई। इन जातक ने पूरे सरकारी एग्जाम दिए, इंटरव्यू दिया, सब कुछ हुआ, और उसके बाद इनको, जहां तक मुझे ध्यान पड़ रहा है, 2023 या 24 में ही, मतलब इस बुध के अंतर में ही शासकीय सेवा लगी थी। केतु को हम देखें इसके बाद जो आने वाली दशा है, क्योंकि इनका जो था ट्रांसफर, मतलब जो पोस्टिंग थी वो दूर थी, तो इनको काफी दूर जाना पड़ता था। केतु जो है गुरु के नक्षत्र, उप नक्षत्र और मून के उप उप नक्षत्र में है, मून 8th हाउस में है। केतु जब खत्म हुआ, केतु अभी चल ही रहा होगा, जनवरी में ये केतु खत्म हुआ है 2025 में, और इसके बाद इनकी जीवन में शुक्र का अंतर आया गुरु में। और इनकी कुंडली में हम देखें तो शुक्र जो है चंद्रमा के नक्षत्र गुरु के उपनक्षत्र में है। गुरु चौथे घर में है, तो जैसे ही शुक्र आया थोड़े समय बाद ही इनको अपने घर के पास पोस्टिंग मिल गई। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि घर के पास पोस्टिंग कैसे मिलती है, किन दशाओं में मिलती है, सरकारी नौकरी मिलने के क्या योग रहते हैं, वो भी आप इसमें सीख सकते हैं। थोड़ा मेहनत करें, प्रयास करें। और अगर आप बर्थ डिटेल जानना चाहते हैं तो ये बर्थ डिटेल हैं उस जातक के।
और अब अच्छी खासी इनकी जॉब है और अपने घर के पास ही स्कूल है, लाइफ सेट है बिल्कुल। हस्बैंड इनके बहुत अच्छे खासे बिजनेसमैन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छा खासा परिवार है और बहुत बढ़िया जॉब है। तो सरकारी नौकरी देखने के लिए हमने देखा कि सन का होना कहीं ना कहीं से कनेक्शन बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि टेंथ कस्पर सब लॉर्ड डायरेक्ट सन हो, टेंथ कस्पर सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड सन हो। सन खुद अगर टेंथ कस्पर सब लॉर्ड के स्टार में है तो भी वो सरकारी नौकरी देने में सक्षम है। यहाँ आप देखिए, सन जो है गुरु के नक्षत्र में, गुरु सिर्फ चौथे घर का कस्पल सब लॉर्ड है और 10वें घर का कस्पल सब लॉर्ड है, और सन गुरु के स्टार में है। तो ये एक और हॉरोस्कोप है जो कि मेरा प्रिडिक्शन एकदम सही हुआ। लेकिन इसमें समय लग गया थोड़ा। मैंने उनको कहा था आपकी जॉब लगेगी तो 100%, इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ, लेकिन टाइम लगेगा। और टाइम थोड़ा जितना मैंने कहा था उससे थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। तो वो डिले चल जाता है क्योंकि आजकल तो लोग ये भी नहीं प्रिडिक्ट कर पाते। और ये कुंडली कोई देखेगा तो वो पोंगा पंडित टट्टी छाप ज्योतिषी जो है इसमें 10 दोष बताएंगे, इसकी शांति कर लो, उसकी शांति कर लो। शनि केतु विष योग बताने लगेंगे, ये तुम्हारी कुंडली में तो विष योग है, ऐसा है वैसा है, फलाना है ढमकाना है, और ये पूजा करा लो, वो पत्थर पहन लो। तो मैंने कहा था कुछ नहीं करना, आप कोई करने की जरूरत नहीं है, और आपकी जॉब तो लगेगी ही लगेगी। तो मित्रों, ये था एक और हॉरोस्कोप। जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सही ज्योतिष सीखना चाहते हैं, कृष्णमूर्ति पद्धति सीखना चाहते हैं तो जरूर मुझसे संपर्क करिए। कुंडली दिखाना चाहते हैं तो संपर्क करिए। फिर मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में अगली प्रोडिक्शन के साथ। और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद।